तो दोस्तों आइए देखते हैं एम्पियर्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। अब उन्होंने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर जहाँ पर आया था। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। देखो यहाँ पर अपनों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक सोलेनॉइड की वजह से। देखो सोलेनॉइड बेसिकली क्या है भाई यार, आपके पास एक लंबा सा वायर है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब उसको क्या अगर आपने ऐसे गोल 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 लपेट लपेट के स्प्रिंग टाइप का शेप बना दिया, तो इस शेप को ही अपने बोलते हैं सोलेनॉइड। समझ आ रहा है ना? ठीक है जी। तो अब इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हमें ये निकालना है। देखो एक बात देखो, ऐसे अगर अपने साइड से देखेंगे इसको ऐसे, तो ऐसे गोल 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 ऐसा बन रहा है ना, हमारे लिए सर्कुलर कॉइल्स रिपीट हो रही है खूब सारी। तो जी करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो हो सकता है कि ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा हो, या फिर हो सकता है ये वाला साउथ की तरह कर रहा हो। कोई एक कंसीडर कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये वाला नॉर्थ है तो इधर से साउथ होगा, फिर ये वाला नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ऐसे करते 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 लास्ट वाला साउथ होगा। मतलब अगर पहले वाले को आप नॉर्थ अज्यूम कर रहे हो तो लास्ट वाला साउथ होगा, और अगर पहले वाले को साउथ कंसिडर कर रहे हो तो लास्ट वाला फिर अपना नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है जी। तो मान लेते हैं इधर वाला अपना जो है साउथ है और यहाँ वाला अपना नॉर्थ है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अंदर से वो ऐसे पास होगी ना, यहाँ से एंटर होगी, ऐसे निकल जाएगी जी, यहाँ से एंटर होगी, ऐसे निकल जाएगी, है ना। एक और ले लेते हैं, यहाँ से एंटर होगी कुछ ऐसे निकल जाएगी। अब उन्होंने सिर्फ 3 बना लिया, बहुत है। ज़्यादा बनाएंगे तो यार इंक खर्च होगी, इंक बड़ा महंगा हो गया आजकल, जीएसटी बढ़ गई है स्टेशनरी पर भी। तो देखो यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एम्पियर्स लॉ का यूज़ करना है। एम्पियर्स भैया कहते हैं कि जो आपके पास फॉर्मूला आप लगाओगे ना, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, B.dl है ना, इसका इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तो कोई लूप चाहिए ना जिसका आप इंटीग्रेशन कर सको डीएल की वैल्यू पुट करके। तो अब यहाँ भी अपने एक लूप अज्यूम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ का लूप बड़ा अजीब है। यहाँ पे अपने एक स्क्वायर लेट करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके एक स्क्वायर लेट करा हमने यहाँ लूप के नाम पर, इस तरह से। ठीक है, और इस स्क्वायर की, इस एलिमेंट की जो ये हमने लेट किया है, लेंथ मान लेते हैं L है, स्मॉल l, और अपना सोलिनॉइड जो होगा उसके पूरे की लेंथ कुछ कैपिटल L रही होगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो पहले क्या करा, अपने नाम दे दिए सारे पॉइंट्स को, है ना। इसको अपने नाम दे दिया P, इसको दे दिया कुछ Q, इसको दे दिया R, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया S। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई अप्लाई करना है। B.dl में अगर खाना ज़्यादा खा लिया आज, डॉट अगर हम हटाएं तो क्या होता है, B.dl cos थीटा विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना, यही होता है। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का। तो मैग्नेटिक फील्ड तो भैया देखो फिक्स से स्ट्रेट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो है फिक्स। लेकिन डीएल के बारे में सोचो यार, क्या डीएल भी फिक्स है? नहीं। अगर आप पी से क्यू की बात करोगे तो जो डीएल है वो इस डायरेक्शन में है, क्यू से आर की बात करेंगे तो डीएल आपका इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगा, आर से एस की बात करेंगे तो डीएल आपका इस डायरेक्शन में होगा, एस से पी की बात करेंगे तो डीएल आपका इस डायरेक्शन में होगा। जो डीएल की डायरेक्शन है बार बार चेंज हो रही है ना, क्या हर समय पर हर डायरेक्शन में ये सेम एंगल बना रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड से? नहीं। यहाँ एंगल देखोगे डीएल नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर 90, नीचे देखोगे डीएल भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एंगल 90। यहाँ डीएल ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल 90, सॉरी यहाँ 0 बन रहा है। यहाँ डीएल इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल 180। तो एंगल बार बार चेंज हो रहा है, एंगल बार बार चेंज होने का 4 बार चेंज हुआ है, बार बार 4 बार चेंज हुआ है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अपन को 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा ना। पी से क्यू में अलग, क्यू से आर में अलग, आर से एस में अलग, और एस से पी में अलग। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो जो पूरे का रहने वाला है ना B.dl, जो P.dl B.dl पूरे सोलेनॉइड का रहने वाला है, वो किसके बराबर होगा, इन 4 के B.dl का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा ना, और फिर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में टोटल का निकालने के लिए। तो पहले हम करते हैं B.dl कहाँ, P से लेके Q, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। फिर हम कहाँ से कहाँ करेंगे जी, Q से लेके R, B वेक्टर थोड़ा सा बड़ा बन जा, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है जी। फिर हम कहाँ करेंगे, Q से R से S, फिर अपने करेंगे R से S, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फिर लास्ट वन अपने करेंगे S से P, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। अब आइए बारी बारी से इनका एंगल बनाते हैं, है ना। यहाँ लिख लेते हैं पहले B.dl cos थीटा साथ में लिखते चलेंगे। और तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, इधर कर लेते हैं, इधर क्या दिक्कत है।
तो बी डॉट डी एल देखो यहाँ पे टोटल का बी डॉट डी एल, डी एल पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, एल हो जाएगा, है ना। इस पूरे की जो लेंथ है एल, कैपिटल एल सामने की तरफ है, अगर हम इसको एक लाइन कंसीडर कर लें पूरे सोलेनॉइड को, तो पूरे की लेंथ आगे, पूरे के मैग्नेटिक फील्ड भी आगे, तो एंगल जीरो बनेगा और डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, जीरो से ले कैपिटल एल, है ना। तो सीधा उसको अपने बी एल लिख के चल रहे हैं कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड सीधा बी एल के बराबर, ठीक है जी। इसकी बारी बी डी एल कॉस थीटा, क्यू से पी से क्यू, पी से क्यू, बी डी एल इंटू कॉस। तो देखो जरा पी से क्यू में एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आगे, डी एल नीचे की तरफ, कितना एंगल बना भैया 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया बी डी एल कॉस 90 प्लस अगला क्या है क्यू से पी, क्यू से पी, अरे 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 क्यू से पी कहाँ, क्यू से आर, क्यू से आर, क्यू से आर। तो क्यू से आर में डी एल भी आगे और मैग्नेटिक फील्ड भी आगे, एंगल कितना बन रहा है 0। तो यहाँ पर अगर अपने करेंगे बी डी एल कॉस 0 प्लस अगले में आओ आर से एस में, आर से एस में, आर से एस में बताना ज़रा कितना एंगल है, डी एल ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ कितना एंगल बन रहा है 90, है ना जी, कॉस 90 प्लस लास्ट वाला बच रहा है आपका कितना एस से पी, एस से पी। आपको दिख रहा है ना कैमरे में, चेक कर लो पहले मैं, हाँ जी दिख रहा है एस से पी। तो एस से पी में देखना ज़रा, बी इधर डी एल उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस 180, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ख़त्म क्या क्या हुआ, कॉस 90 0 होता है, ख़त्म, कॉस 90 0 होता है, ये भी ख़त्म, और कॉस 180 आपका -1 होता है। तो अपनों के पास अभी क्या बच रहा है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बी एल विल बी इक्वल टू, देखो ये ख़त्म, ये ख़त्म, एक तो ये बचा आपका कहाँ क्यू से आर का b इंटू डी एल और कॉस 0 1 हो गया, प्लस वो बच रहा है एस से पी का बी डी एल कॉस 180। अब आप सोचोगे कि यार कॉस 180 तो -1 होगा, तो यहाँ -1 लगाते हैं, यहाँ एस से पी करते हैं और यहाँ बी डी एल करते हैं, कॉस 180 -1 हो गया। अब क्यू से आर जितनी लेंथ है एस से पी भी उतनी ही लेंथ है, तो ये तो पूरा कट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगी। नहीं भैया कुछ मिस कर रहे हैं अपन लोग, कॉस 180 तो -1 होता है, ठीक है कोई इशू नहीं है, -1 तो वहाँ पर आएगा, लेकिन भाई ये जो S से P वाला पोर्शन है, देखना ज़रा, ये जो S से P वाला पोर्शन है, ये पोर्शन तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ही के बाहर हो गया ना। देखो Q से P में मैग्नेटिक फील्ड, Q से R में मैग्नेटिक फील्ड, R से S भी जो है मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में तो है, लेकिन जो S से P वाला पोर्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया ना। अगर मैं थोड़ा सा और बना दूँ तो आपको नजर आएगा कि सारे एलिमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में है, सिवाय किसके, एस से पी के। एस से पी वाला पोर्शन बाहर है, तो ये जो पोर्शन है ना आपके पास, ये आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया, तो यहाँ पर अपना B जो है ना B ही 0 हो जाएगा। बाकी जगह cos 90 0, लेकिन यहाँ पे B 0 हो गया, ठीक है जी। तो वो माइनस वाला चक्कर खत्म, वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। आगे आओ, तो अब देखो ज़रा, है ना, तो यहाँ पे आपके पास अब इसका इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो b इंटू एल हो जाएगा, डी एल क्यू से आर तक इंटीग्रेट करोगे तो क्यू से आर तक कितनी लेंथ है, एल लेंथ है ना, तो बी एल, ठीक है जी, हाँ ये इक्वल टू बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है आपके पास, म्यू नॉट आई होता है, तो वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो जाएगी। अच्छा अब नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे ना बहुत सारों के लिए हमें यहाँ पर, क्योंकि कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो आपके पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एल डिवाइड में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई सॉलिनॉइड की। यहाँ पे एक छोटा सा क्रिंज है, उसको ध्यान रखना कि जो ये n अपॉन एल है ना, इसको अपने स्मॉल n से भी लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको अपने टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, ठीक है जी। तो अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो देखना ज़रा मैग्नेटिक फील्ड का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे अपना सोलेनॉइड भी निपट गया। तीसरा एप्लीकेशन बचा है क्या, टोरॉइड, उसे भी खत्म करके देखो अपने करेंगे क्या ना, मेरे पास जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी उसमें लगभग जितनी डेरिवेशंस आप ढूंढ सकते हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया अपलोड करना, आने वाले वीडियोस में 11th और 12th क्लास की जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सारे डेरिवेशंस में अपलोड करता रहूँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं
अगले लेक्चर में।